तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। कहानी की शुरुआत में एक परिवार को दिखाया जाता है जिसमें एक लड़की को नन दिखाई देती है। नन से बोलती है ये कौन है, लेकिन यहाँ पर सीन फिर से ख़त्म हो जाता है और ये मूवी स्टार्ट होती है हमें 1952 की, जिसमें रोमानिया का शहर काटा एबी नामक के स्थान को दिखाया जाता है। यहाँ पर दो नन्स होती है जो उस भयानक नन्स को भगाने के लिए यहाँ से प्रे कर रही होती है। दरअसल में एक खुफिया दरवाजे में जाती है जिसमें फेंट डिक डियो नाम लिखा होता है। वो इसे प्रे करती है। वो बोलती है कि मुझे यहाँ से आगे जाना होगा। इनके हाथ में एक चाबी होती है। वो देखते हैं कि इस चाबी से उस दरवाजे को हम बंद कर सकते हैं जिससे वो यहाँ पर हावी न हो, वो आत्मा इस दरवाजे से न आए। तभी वो इसे बोलती है मैं उसके पास जाती हूँ, तुम यहीं पर रहना। और वो इसे एक चाबी भी दे के चली जाती है। और दरअसल में वो जहाँ चली जाती है, कुछ समय बाद वहाँ पर आवाज़ आती है भयानक और वो डर जाती है। दरअसल में वो नन्स इस पर हमला कर देती है और वो बोलती है कि मैं जानती हूँ तुम अच्छा ही करोगे, जो मैंने तुम्हें कहा है वो तुम कर देना। अब वो उसे ये चाबी दे देती है और वो उसे खींचकर यहाँ से लेके चली जाती है। दरअसल में वो रोती है, चिल्लाती है। अब उसके सामने फिर से नन्स आ जाती है। वो यहाँ पर एक रस्सी उठाती है और आगे बढ़ने लगती है। दरअसल में नन्स इसे दिखाई देती है, इसे लगता है कि यहाँ पर कोई है। अब वो डर जाती है। दरअसल में उसने यही करना होगा। अब वो खिड़की में चढ़ जाती है। चढ़ने से पहले वह एक प्रे कर रही होती है कि शायद मैं ये अच्छा कर रही हूँ। दरअसल में वो अपने आप को फांसी लगा लेती है और वो अपनी जान दे देती है। तो मूवी यहीं पर स्टार्ट होती है। तो आइए मूवी को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक किसान को दिखाया जाता है। दरअसल में इसका नाम फ्रेंची होता है। फ्रेंची सब्जियां बेच रहा होता है, यहाँ पर इकट्ठा करता है। तभी वह उस जगह पर चला जाता है जहाँ पर एबी नामक का स्थान होता है। वहाँ पर उस नन्स को देखता है जो यहाँ पर फांसी लटकाए लटकी होती है और वो यहाँ पर सीन खत्म हो जाता है। अब हमें लंदन शहर को दिखाया जाता है। दरअसल में यह एक प्रिस्ट होता है। प्रिस्ट का नाम होता है डर्क। दरअसल में इसका नाम एंथनी डर्क होता है। ये यहाँ पर एक मीटिंग बिठाते हैं। दरअसल में मीटिंग में ये बोलते हैं कि जहाँ पर एबी नामक शहर है वहाँ पर नन्स आत्महत्या कर रही है, वहाँ पर लोग मर रहे हैं, तुम्हें वहाँ पर जाना होगा, वहाँ की तहकीकात करनी होगी, क्यों वहाँ पर ये क्या हो रहा है। अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो लोगों का विश्वास चर्च पर से उठ जाएगा और वो हमारी पूजा नहीं करेंगे। अब हमें आयरिन एक टीचर होती है जो स्कूल में पढ़ा रही होती है। इसको संपूर्ण जानकारी होती है एबी शहर के बारे में, इसलिए वह इसे हायर करता है। इसे वहाँ जाने के लिए बोलता है कि हमें वहाँ पर जाना होगा और उन लोगों की तहकीकात करनी होगी कि कैसे नन्स ने वहाँ पर फांसी लगाई, ये कैसे हो सकता है। दरअसल में ये फ्रेंसी के पास आ जाते हैं और अपना नाम बताते हैं। मेरा नाम एंथनी बर्क है और इसका आयरिन है। हम उस जगह पर जाने चाहते हैं जहाँ पर नन्स ने आत्महत्या की थी 2 हफ्ते पहले, लेकिन यहाँ पर वो बोलता है कि मैं वहाँ पर नहीं जाना चाहता। दरअसल में आयरिन की बात वो मान लेता है और वो यहाँ से जाने के लिए राजी हो जाता है और उसे एक बात और बताता है, मैं 2 हफ्ते पहले वहाँ से सब्जियाँ लेकर जा रहा था। दरअसल में नन्स वहाँ पर फांसी लटकी हुई थी। मैंने उसे नीचे उतार दिया था और मैंने एक ऐसी सही जगह पर रख दिया था ताकि हम उसे बाद में खोज सकें। अब ये वहाँ पर चले जाने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। दरअसल में वो उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर एबी शहर होता है। दरअसल में ये वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उस यहाँ पर पहुँच जाते हैं, लेकिन आगे इनका घोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि इसे डर लग रहा होता है। इंसानों को भी यहाँ पर आने से भय होता है, इसलिए वो आगे जाने से मना कर देता है। अब ये यहाँ से पैदल ही आगे बढ़ने लगते हैं। ये एबी शहर में आ जाते हैं जहाँ पर वह चर्च होता है। दरअसल में धीरे धीरे जा रहे होते हैं, तभी वहाँ पर इन्हें अजीबों सी आवाज़ आने लगती है। ये महसूस करते हैं कि यहाँ कुछ न कुछ हुआ होता है। दरअसल में ये धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। वह बताता है कि मैंने उसे इस तहखाने के अंदर छुपाया हुआ था। अब वो नीचे की ओर जाते हैं। दरअसल में वो नन्स को देखते हैं। वह बताता है कि मैंने इस नन्स को लिटाया था, लेकिन ये तो बैठी है। वो बताता है कि शायद मैंने इसे लिटाया होगा, नहीं मैंने इसे सुलाया था। अब वो उसके पास जाता है। दरअसल में उसके पास जाने से पहले वह उसके हाथ में एक लॉकेट होता है जिससे वो चाबी निकाल लेता है और चाबी निकालने के बाद वह तय करता है कि हमें इस नन्स को दफनाना होगा। दरअसल में इस नन्स को वह बाहर निकालते हैं और वह बाहर आकर उसे दफना देते हैं और एक प्रे करते हैं कि इसकी आत्मा को शांति दे और यहाँ पर हमें शांति बनाए रखें। दरअसल में अब वह उसकी घंटी को देखते हैं। दरअसल में वह घंटी इसलिए लगाते हैं कि वर्ल्ड वार के दौरान यहाँ पर कुछ सैनिकों को जिंदा दफना दिया था, इसलिए इन घंटियों को लगाया गया ताकि जो भी इसके नीचे जिंदा हो वो अपनी घंटी बजाकर ऊपर की ओर आ जाए। दरअसल में ये घंटी वहाँ पर लोगों को महसूस करा सके कि यहाँ पर अभी भी कोई लोग जिंदा हैं।
अब सीन ख़त्म हो जाता है। अब ये उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर नंस का खून गिरा हुआ होता है। दरअसल में उस खून को देखते हैं और यहाँ पर फिर से ऊपर देखते हैं कि यहाँ पर कुछ लोग इसे देख रहे होते हैं। वह नंस इनको देख रही होती है, तभी वह खून को देखता है। खून को देखने से पहले वह अचानक गीला होता है। इनको लगता है कि शायद ये कुछ ही देर का होता है, लेकिन यहाँ पर 2 हफ्ते पहले ही मौत हुई थी। अब उसके अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर एक नर्स होती है जो मदर्स होती है, वह उससे बात करने की कोशिश करता है। मदर्स बोलती है कि शायद तुम यहाँ पर क्यों आए हो। वह बोलती है कि मेरा नाम यहाँ पर आयरन होता है और ये एंथनी होता है। एंथनी इससे बोलता है कि यहाँ पर 2 हफ्ते पहले नंस की मृत्यु हो गई थी, शायद हम उसकी तहकीकात करने के लिए आए हैं। लेकिन तभी वह नंस बोलती है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ, ये यहाँ पर सभी सेम है, यहाँ पर सभी अच्छे हैं। लेकिन वह बोलता है कि हमें उसकी जांच करनी होगी, अगर हम यहाँ बिना जांच करके चले गए तो यहाँ पर कुछ लोग और आएंगे। लेकिन वह बोलती है कि शायद तुमने देरी कर दी, मैं तुम्हें आज रात नहीं यहाँ पर रख सकती, क्योंकि यहाँ पर आज रात वो दरवाजे बंद होने वाले हैं और यहाँ पर प्रे का टाइम भी शुरू हो गया है। बेहतर होगा तुम कल सुबह आओ और तुमको सारे सवाल कल मिल जाएंगे। ये सभी यहाँ पर राजी हो जाते हैं और वह बताते हैं कि बाहर एबी में एक रूम है, तुम वहाँ पर इंतज़ार कर सकते हो, कल तक का तुम वेट कर सकते हो। दरअसल में ये यहाँ पर राजी हो जाता है और वह बोलता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें वहाँ पर ठहराने के लिए। लेकिन यह अजीब सी होती है, यहाँ पर आयरन को बहुत डर लग रहा होता है। वह इसे बार बार देखने की कोशिश करती है, लेकिन इसका चेहरा दिखाई नहीं देता। वह सहमी सी लगती है और वह बोलती है कि शायद हमें ऐसा ही करना चाहिए, हमें आज रात तक रुकना ही चाहिए। अब ये यहाँ तक रुक जाते हैं। दरअसल में आयरन और यहाँ पर एंथनी बर्क आ जाते हैं, जो चर्च का एक रूम होता है, जिसमें एंथनी फ्रेंचिस को बोलता है कि फ्रेंची तुम यहाँ से अभी जा सकते हो, कुछ समय बाद तुम यहाँ पर आ जाना और हमें यहाँ से लेकर चले जाना, तब तक हम यहाँ की तहकीकात करते हैं। दरअसल में फ्रेंची इनको यहाँ पर से चला जाता है। दरअसल में वो अब यहाँ से जा रहा होता है, तभी उसे नंस दिखाई देती है। वो देखकर डर जाता है, वो इसका पीछा करने की कोशिश करता है। अब वो पीछे पीछे जाता है। दरअसल में वो देखता है कि वो रस्सी लेकर इसके पीछे चल रही होती है, वो इसके एकदम से सामने आ जाती है। दरअसल में वो इसके ऊपर गिर जाती है, लेकिन किसी तरह वह भागने में कामयाब हो जाता है। दरअसल में वो यहाँ पर एक कब्रिस्तान में पहुँच जाता है। कब्रिस्तान में यहाँ बहुत सारे एरो के निशान होते हैं। वो एक एरो के निशान को अपने पास रख लेता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। बचने से पहले वो यहाँ से भाग जाता है और सीन यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अब हमें एंथनी और आयरन को दिखाया जाता है, जो उस एबी के नामक रूम में रुके हुए होते हैं। दरअसल में एंथनी बोलता है शायद मैं एक अच्छा प्रीस्ट हूँ, लोग मुझ पर विश्वास करते हैं। आयरन बोलती है कि सालों पहले मुझे एक बीमारी थी। दरअसल में मुझे अजीब से सपने आते थे और इतने अजीब से सपने आते थे, हर दिन अलग आता था। और कुछ समय बाद मुझे लास्ट में ऐसा सपना आता था कि मेरी जान जाने वाली हो। लेकिन यहाँ पर एंथनी बोलता है मैंने ऐसा सपना तो नहीं सुना, लेकिन इससे डिफरेंट एक लड़के को आता था जिसका नाम डैनियल होता था। उसमें बुरी आत्माएं समाई हुई थी, लेकिन मैं किसी तरह उस पर हावी होने से पहले मैं उसको निकालना चाहता था, मैं उसके नज़दीक जाना चाहता था। लेकिन डैनियल बार बार मुझे पुकारता रहा, प्लीज़ प्रिस्ट मुझे बचा लो। वह उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन किसी तरह हावी उस पर हो जाती है। वह आत्मा उसे तोड़कर लेके चली जाती है, वो उसे बचा नहीं पाता। वह मन मन में गिल्टी फील कर रहा होता है, शायद मेरी वजह से उसकी जान चली गई है। अब वो अपने दिन में फिर भी मलाल लिए बैठा होता है, शायद मेरी वजह से उसकी जान नहीं गई हो, शायद। अब सीन ख़त्म हो जाता है। दरअसल में ये यहाँ पर सो रहे होते हैं। हमें एंथनी बर्क को दिखाया जाता है, इसे कुछ गाने की आवाज़ सुनाई देती है। वह चारों ओर देखता है, यहाँ पर रेडियो चल रहा होता है, वो उसे बंद कर देता है। फिर उसे देखता है कि अगर लड़का जो यहाँ से चल रहा होता है वह बार बार जाने की कोशिश करता है, उसका पीछे हाथ आता है, वह फिर से उसके पीछे कोशिश करने चलता है। अब वह यहाँ पर बालकनी से बाहर आ जाता है। दरअसल में वो कब्रिस्तान के पास पहुँच जाता है। कब्रिस्तान में देखता है कि यहाँ पर घंटियाँ बजने लगती है। अब वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, तभी वहाँ पर वो डैनियल यहाँ पर आ जाता है, जिससे वह हावी हो जाता है और उस पर सांप लिपट जाता है और वह नीचे गिर जाता है। गिरने से पहले वह ताबूत में बंद हो जाता है और वह बंद होने से पहले ही यहाँ पर मिट्टी गिर जाती है और वो यहाँ पर एक कब्रिस्तान में दफन हो जाता है। वह आवाज़ लगाता है। दूसरी ओर हमें आयरन को दिखाया जाता है। आयरन यहाँ पर देखती है कि उसे कोई बुला रहा होता है, उसे भी यहाँ पर कुछ अजीब से सपने आ रहे होते हैं। वो देखती है कि यहाँ पर कुछ अजीब सी घटना हो रही होती है। वो कब्रिस्तान में चली जाती है। कब्रिस्तान में देखती है कि शायद उसे कोई बुला रहा होता है। वो देखती है
यहाँ पर छाया चल रही होती है जो उस नंस की होती है, वो धीरे धीरे चल रही होती है। धीरे धीरे देखते ही देखते वो एक तब्दील हो जाती है, वो उस गायब हो जाती है। अब वो वहाँ पर फिर से घूमती है, उसे देखता है कि शायद उसके पीछे कोई है। अब वो फिर से घूमती है, लेकिन घूमने से पहले उसकी आंखें दंग रह जाती है। दरअसल में वो ये उसके सामने आईना होता है, उसे पकड़ती है और कांच का शीशा टूट जाता है। वो डर कर यहाँ से भागने लगती है। भागने से पहले ही वो कब्रिस्तान की ओर आ जाती है और वह देखती है कि शायद उसे कोई बुला रहा होता है। दूसरी ओर यहाँ पर एंथनी जोरों से घंटी बजा रहा होता है, शायद उसकी आवाज़ कोई सुन ले। अब यहाँ पर आयरिन दूसरी ओर भागती है। दरअसल में वो एंथनी को आवाज़ लगाती है, लेकिन एंथनी यहाँ पर नहीं होता। यहाँ पर देखता है कि सभी घंटियाँ फिर से बजने लगती है। दरअसल में चारों ओर घंटियाँ बजने लगती है, क्योंकि वो आत्मा यहाँ पर उस पर हावी हो चुकी है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि एंथनी किस ताबूत में बंद है। अब वो ध्यान लगाती है और वह ध्यान लगाने से पहले वह सुनती है कि शायद एंथनी एक ऐसी ताबूत में बंद है जहाँ पर उसका नाम लिखा होता है। वह उस जगह पर चली जाती है, उसे बोलती है कि शायद एंथनी तुम जिंदा हो। वह फावड़ा लेकर आती है और वो उसे खोदने की कोशिश करती है। बार बार वह खोदती है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है, उसमें देखते हैं कि यहाँ पर नंस फिर से हावी होने लगती है। दरअसल में उसको मारने की कोशिश करती है, उसका मुंह पकड़ लेती है। वह उसे सांस बुलाने की कोशिश करती है। इतनी देर में वहाँ पर आयरन उसे बाहर की ओर निकाल लेती है, जिससे उसकी जान बच जाती है। अब वह उसे बाहर निकालता है। बाहर निकालने के बाद उस ताबूत में देखते हैं कि यहाँ पर कुछ बुक्स गिरी हुई होती है। दरअसल बुक्स को देखकर बोलता है कि शायद इससे हमारे सवालों को जवाब हमें मिल सकता है, हमें इसे ले जाना चाहिए। सुबह हो जाती है, यहाँ पर खून सा भी लगा हुआ होता है जो अभी का होता है। ये डर जाते हैं, लेकिन किसी तरह फिर से वो अंदर जाने की कोशिश करते हैं और वह बोलता है कि शायद उन नन से तुम ही बात कर सकती हो आयरिन। और वह उसे एक चाबी भी देता है जो उस नन से उसने लिया था, और वह उसे सतर्क करता है कि तुम अपना ख्याल रखना, ये नन्स अच्छी नहीं है, इनमें आत्माएं हैं। दरअसल में वो अंदर की ओर चली जाती है और वह देखती है कि यहाँ पर एरो का निशान बना हुआ होता है। वो चारों ओर देखती है, तभी उसे एक नन्स दिखाई देती है। वह उसे आवाज़ लगाती है, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं सुनाई देती। वह ऊपर की ओर आ जाती है। ऊपर की ओर आने से के बाद वह एक रूम में चली जाती है जहाँ पर चर्च में एक औरत होती है जो नन्स की तरह बैठी होती है। वह उसके पास जाती है, वह उसे आवाज़ लगाती है, लेकिन उसका ध्यान न भटक जाए इसलिए वह नहीं पुकारती। तभी वहाँ पर ओवान आ जाती है। वह बोलती है कि यहाँ पर बुरी आत्माएं हैं, हम यहाँ पर प्रे कर रहे हैं, तुम हमें यहाँ पर हमारी प्रार्थना को भंग नहीं कर सकती, इसलिए मैं तुम्हें। ओवान उसे अपने पास लेकर चली जाती है। अब दूसरी ओर एंथनी को दिखाया जाता है, जिस ताबूत में वह बुक निकाल कर लाया है उसको यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करता है। उसमें अजीबोगरीब यहाँ पर तंत्र मंत्र विद्या लिखी होती है, कैसे उन नन्स को हम कंट्रोल में कर सकते हैं। दूसरी ओर देखता है कि यहाँ पर फिर से हड़बड़ाहट मची हुई होती है। वहाँ उसे आवाज़ लगाता है, मदर्स क्या तुम जिंदा हो। सीन कट होता है, हमें ओवान और आयरन को दिखाया जाता है। ओवान उससे बताती है कि शायद कुछ दिनों पहले यहाँ पर एक मृत्यु हुई थी। तभी वहाँ पर एक नन्स आती है, यहाँ पर बार बार उसे टॉर्चर करती है। वह बताती कि हमें यहाँ पर किसी जाति जिंदगी को बताना यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, लेकिन किसी तरह वो उसे बताती है कि सालों पहले यहाँ पर एक जादूगर रहता था, वो यहाँ पर काला जादू करता था। तभी यहाँ पर कुछ राजाए के लोग आते हैं जो वहाँ पर उस जादूगर को मार देते हैं और यहाँ पर जो उसकी तंत्र विद्याएं होती है अधूरी रह जाती है। दरअसल में जीसस क्राइस्ट की यहाँ पर जो तंत्र विद्याएं हैं वो पूरी नहीं हो पाती है। वह अपने आप को आत्महत्या कर लेता है और वहाँ पर जो उसका खून होता है वह एक बोतल में छुपा देता है, वहीं तहखाने के अंदर। अब हमें दिखाया जाता है, वह बोलते हैं कि हमें इसे काबू में करना ही होगा। दरअसल में ओवान को वह बताते हैं कि मुझे कुछ दिनों पहले यहाँ पर नन्स दिखाई दी थी, तो दरअसल में वो आत्महत्या कर रही थी। वह बोलते हैं कि शायद वो तुम्हें भी दिखाई दी थी, वो मुझे भी दिखाई दे रही है। दरअसल में बताते हैं कि हमें सतर्क रहना होगा। यहाँ पर वहाँ पर फिर से वो यहाँ पर नन्स आ जाती है। वह बताते हैं कि हमारी प्रे का समय हो गया है, शायद अब तुम्हारी बारी है, तुम यहाँ पर प्रे करो। दरअसल में ओवान को अपने पास लेकर चली जाती है। ओवान उसे बताती है कि आज रात तुम्हें यहीं पर आराम करना होगा। वह उसे अपने रूम पर लेके चली जाती है और वह उसे बताती है कि शायद आज रात तुम्हें यहीं ठहरना होगा, और वह उसे एक चाबी भी देती है। दूसरी ओर हमें एंथनी को दिखाया जाता है जो यहाँ पर उस दरवाजे को खोजने की कोशिश कर रहा होता है जहाँ पर उस जादूगर ने उस बोतल को छुपाया हुआ होता है। तभी वहाँ पर एक आवाज़ आती है कि वो तुम्हें दूसरा दरवाज़ा नहीं मिलेगा। वह बोलते हैं कि शायद तुम कौन हो। वह बोलता है कि शायद मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ। अब वह उसके पास जाता है कि वह बताता है कि तुम यहाँ से जा सकते हो। वह बताता है कि आयरन अंदर गई हुई है, कि वो बताता है कि तुम उसे भूल सकते हो, वो अब जिंदा बाहर नहीं लौटेगी। अब वहाँ पर उसकी गर्दन टूट जाती है, मोमबत्ती बुझ जाती है। अब उस एंथनी उसके पास जाता है। दरअसल में एंथनी जाने से पहले उसका हाथ पकड़ लेता है। वह डर जाता है। वह देखता है कि ये नन्स है जो बुरी आत्माओं से घिरी हुई होती है। सीन खत्म होता है।
हमें दिखाया जाता है आयरन को कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। वह डर जाती है। वह देखती है कि उसके रूम में एक नन्स बैठी होती है जो यहाँ पर प्रे कर रही होती है। वो उसके पास जाती है। दरअसल में वो यहाँ पर उसके हाथ में कुछ लॉकेट होता है जिससे उसकी मणि टूट जाती है और वहाँ दिखाया जाता है वो आत्महत्या कर लेती है। दरअसल वो उस खिड़की से कूद जाती है। वह देखकर डर जाती है। तभी अचानक उसे कुछ शॉट सा लगा होता है जिसके पीछे शायद वहाँ पर नन्स होती है। वह नन्स देखकर डर जाती है। दरअसल नन्स इसके पीछे आ जाती है और वह उसे बाहर जाने के बाद वह देखती है कि यहाँ पर कोई नहीं होता है। वह उस जगह पर जाती है जहाँ पर नन्स का दरवाज़ा होता है। वह चारों ओर देखती है। दरअसल में आगे बढ़ जाती है और नन्स उसे दिखाई देती है। वह देखकर बिल्कुल डर जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा होता है। दरअसल में उसके हाथ में जो चाबी होती है उसे लेकर वो यहाँ से भागने लगती है और उस जगह पर चली जाती है। तभी वहाँ पर ओवान आ जाती है और उसे बचा लेती है। वह बोलती है कि शायद तुम चुप रहो, शांत रहो, आवाज़ मत करो। और दरअसल में ओवान बोलती है कि तुम्हें चर्च में जाना होगा और प्रे करनी होगी ताकि उसकी शक्तियाँ कम हो जाएं और हम जिंदा रहें, वो हम पर हावी न हो। दरअसल में यहाँ पर चर्च में एक औरत और भी बैठी होती है जो नन्स होती है। यहाँ पर एक लाश होती है। उस लाश को वह देखने की कोशिश करती है। तभी वह उसे देखती है कि शायद ये तो ओवान की लाश है। वो देखकर डर जाती है। वो शॉक्ड हो जाती है कि कुछ समय पहले वह जिंदा थी। अब यहाँ पर और नन्स आ जाती है जो सभी यहाँ पर प्रे करने लगती है। दरअसल में प्रे करने से पहले यहाँ पर एक भूकंप आता है। दरअसल में यहाँ पर वो नन्स होती है वो इन लोगों को मार देती है। जो बुरी नन्स होती है वो यहाँ पर सभी को एक एक करके मार रही होती है। तभी वहाँ पर यह देखते हैं कि उसके पीछे कोई है, लेकिन तभी वह फिर से प्रे करने लगती है, लेकिन वह उसे फिर से नुकसान पहुँचाती है। उसके कपड़े फाड़ देती है, उसे टॉर्चर करती है। दूसरी ओर यहाँ पर एंथनी को दिखाया जाता है। एंथनी उस जगह पर आ जाता है जहाँ पर डैनियल होता है। दरअसल में डैनियल इसे मारने की कोशिश करता है या इसके सामने यहाँ पर डैनियल आ जाता है। वो अपने आप से भागने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर एक हाथ आता है और उसे देखता है कि ये शायद डैनियल का है। यहाँ पर देखते हैं कि नन्स फिर से जिंदा हो चुकी होती है। वो उस पर मारने वाली ही होती है। दरअसल में यहाँ पर फ्रेंची आ जाता है और उसका गला काट देता है और वह बोलता है कि शायद थैंक यू, तुम नहीं आते तो शायद आज मैं मर ही चुका होता है। हमें बोलता है कि हमें जल्दी से आयरन को ढूंढना होगा, यहाँ पर खतरा है। दरअसल में आयरन इस चर्च में प्रे कर रही होती है। वो उसे बार बार टॉर्चर कर रही होती है। उसके चेहरे पर, उसके पीठ पर यहाँ पर निशान बना देती है जो यहाँ पर एक एरो का निशान होता है, लेकिन तभी भी वह प्रे करना नहीं छोड़ती। तभी उसे एक आवाज़ आती है जो फ्रेंची और एंथनी की होती है। एंथनी उन लोगों को बुला रहा होता है। दरअसल में बोलती है कि शायद हमें एंथनी और फ्रेंची बचाएंगे। अब उसको दरवाज़ा खोलती है। वह बोलती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हम बोलते हैं हम सभी मिलकर प्रे कर रहे हैं। तभी वह देखते हैं यहाँ पर कोई नहीं है, तुम अकेले ही प्रे कर रही हो, ये तुम्हारा वहम है। वह बोलते नहीं, यहाँ पर बहुत सारी नर्स थी जो हम सभी लोग यहाँ पर मिलकर प्रे कर रहे थे। अब ये उस बॉडी को देखती है जो ओवान की नहीं होती है, ये बहुत पुरानी होती है। वह देखकर डर जाता है। दरअसल में एंथनी बोलता है कि वो हमें गुमराह करने की कोशिश कर रही है, हमें जल्द से जल्दी उस दूसरे दरवाजे को खोलना होगा, उसकी चाबी शायद तुम्हारे पास है। वह बोलते हैं हाँ मेरे पास है, हमें ढूंढना होगा। अब ये उस चाबी को ढूंढने के लिए वापस से चले जाते हैं। दरअसल में यहाँ पर आयरन को यहाँ पर एंथनी वह उसे नंस बनाने की शपथ दिलाता है कि मेरा पूरा जीवन अब भगवान का होगा, मेरा कुछ भी नहीं होगा, मैं अब जो भी करूँगी वो सिर्फ गॉड के लिए करूँगी। अब ये उस जगह पर चली जाती हैं जहाँ पर वो तहखाना होता है। दरअसल में वह प्रिस्ट को देखते हैं, जो प्रिस्ट का निशान होता है वो दरवाजे की ओर निशान कर रहा होता है, जो यहाँ पर एक रोशनी की तरह फैल रहा होता है। दरअसल में इस जगह पर वो चाबी लगानी होगी जिस चाबी से वह लॉकेट खोलता है। अब वह उस बोतल को निकाल लेता है जिसमें यहाँ पर जीसस क्राइस्ट का खून होता है, वह उसे निकाल लेता है और वह बताता है कि शायद ये तुम्हें पहनना होगा और उस नंस के ऊपर फेंकना होगा ताकि हम इस आज़ादी से पूर्ण स्वतंत्र हो जाएं। अब उस खुफिया दरवाजे की ओर जाते हैं जहाँ पर नंस रहती है। दरअसल में इस दरवाजे को वह आगे की ओर बंद करना चाहते हैं। यहाँ पर बहुत सारी नंस होती है, इन पर हमला करती है। दरअसल में यह इसका बहम होता है, वो इसे बार बार डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है, डरा रही होती है। अब उस दरवाजे की ओर चली जाते हैं। वह उस अंदर जाने के से पहले वहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर वो दरवाज़ा बंद हो जाता है। यहाँ पर फ्रेंची भी आ जाता है। दूसरी ओर यह देखते हैं कि इन लोगों पर हावी हो जाती है। दरअसल में देखता है कि फ्रेंची की चारों ओर नंस होती है। वह समझ नहीं पाता कि यहाँ पर आयरन कौन सी है। दरअसल में आयरन को यह बंदी बना लिए होते हैं। आयरन देखता है कि यहाँ पर नहीं है। दरअसल में वो फिर से देखता है कि आयरन यहाँ पर गोल के चक्कर में खड़ी हुई होती है जो एरो के निशान में है। अब वह उसे खोजने की कोशिश करता है, तभी वह उसे डिस्ट्रॉय करती है, वो उसे मारने की कोशिश करती है। दरअसल में उसे नुकसान पहुँचाती है, बोलती है मुझे तुम्हें मारना ही होगा। तभी वह अचानक उसे वो बोतल ले लेता है और उसके ऊपर फेंक देता है जिससे
वह निकल जाती है और आयरन को बोलता है कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा और उस पानी के अंदर फेंकना होगा। दूसरी ओर वह नंस उसके गला दबा देती है और उसे मारने की कोशिश करता है और वो यहीं पर बेहोश हो जाता है। और हमें दिखाया जाता है यहाँ पर एंथनी को डैनियल मार रहा होता है, जो अपने सांप से यहाँ पर उसे डस रहा होता है, उसकी आंख में भी डिस्ट्रॉय कर देता है। और दिखाया जाता है आयरन को वह पानी में फेंक देता है। यहाँ पर नंस आ जाती है। नंस देखती है कि उसे मारना होगा। दरअसल में नंस को वह नीचे की ओर धकेल देता है। नंस को वह देखता है कि उसे फिर से मारने की कोशिश करता है। नंस को वह नीचे की ओर धकेल देता है। दरअसल में वह मरी जाती है। तभी वह उसे बाहर निकालता है और वह उसे बोतल ले लेता है, लेकिन इतनी देर में देखता है कि बोतल तो खाली है और वह देखता है कि उसके ऊपर वह थूक देती है, जो उसके मुंह में छिपा हुआ होता है वह पूरी तरह गल जाती है। दरअसल में वह उस शरीर से आज़ाद हो जाती है और वो दरवाज़ा भी बंद हो जाता है। अब दिखाया जाता है कि दरअसल में आयरन को वह बाहर निकाल लेता है और वह किसी तरह जिंदा हो जाती है। दरअसल में वह उसका नाम पूछती है कि तुम्हारा असली नाम क्या है। दरअसल में वो बताता है मेरा नाम मेलिथीसिया है और वो यहाँ से जाने के लिए चले जाते हैं। सीन ख़त्म होता है। हमें दिखाया जाता है फ्रेंच के एक गले पर निशान होता है, जो उल्टे एरो का निशान होता है। अब यहाँ पर मूवी ख़त्म होती है। 20 साल बाद का समय दिखाया जाता है। दरअसल में फ्रेंची अब डैनियल की तरह ही हरकत करने लगता है। तो दोस्तों, ये मूवी का अंत यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।